हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए जनरल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। एज यू नो कि एसएससी 131 के लिए आपके जनरल साइंस पोर्शन जो कि 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपको हर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और जिसमें आपको फिजिक्स में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही में बायोलॉजी में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंटल साइंस में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड कंप्यूटर पोर्शन में से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स कैरी करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी, ध्यान से देखें वीडियो को। और साथ ही में हम आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं लास्ट में कोर्स के रिलेटेड, 131 के कोर्स के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा एंगुलर मोमेंटम इज। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो आप अपने से आंसर को मार्क कर सकते हैं, देन मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो एज्यूम आप कर सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट होता है क्या? एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलियो वैक्सीन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय। पोलियो वैक्सीन को किसने डिस्कवर करा था या प्रिपेयर करा था? तो इसका सही आंसर रहेगा विच इज़ ऑप्शन ए, जोनस साल्क। इन्होंने क्या करा था? पोलियो वैक्सीन को इन्वेंट करा था या प्रिपेयर करा था इन 1950। इसको आप नोट कर सकते हैं। और जोनस साल्क एक अमेरिकन फिजिशियन थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि ह्यूमन हार्ट का कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा विच इज़ 4 चैम्बर्ड। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्ड। ठीक है, इसके साथ ही इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ह्यूमन हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई करता है। साथ ही में ये हार्मोन्स को सर्कुलेट करता है बॉडी में, और साथ ही में ये ब्लड प्रेशर को भी ह्यूमन हार्ट मेंटेन करता है। ठीक है, ये भी एडिशनल करेक्टरिस्टिक्स आपको पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, नेम द शुगर्स प्रेजेंट इन हनी। हनी में कौन कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है? तो ये लेवुलोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, ये सारी शुगर्स हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा हनी में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा, जो कि ये तीनों शुगर्स हनी में पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें लेवुलोज 42% पाई जाती है, माल्टोज 10% पाई जाती है एंड डेक्सट्रोज 23% पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कंसनट्रेशन में कुछ और शुगर्स भी प्रेजेंट रहती हैं। द पावर हाउस ऑफ ए सेल इज। तो सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाई। ये बायोलॉजी पोर्शन में से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि पेप्सिन और ट्राइप्सिन एंजाइम कौन सेक्रेट करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा विच इज़ ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन रहेगा स्टोमक एंड पेनक्रियाज। स्टोमक पेप्सिन को सेक्रेट करता है और पेनक्रियाज ट्राइप्सिन को सेक्रेट करता है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम्स आर देयर ब्रांचेस इज। इसे क्या कहा जाता है? लीव्स के स्टेम पर अरेंजमेंट को या फिर ब्रांचेस पे अरेंजमेंट को। ठीक है, इसे कहा जाता है फाइलोटैक्सी विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फाइलोटैक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी वाज काइंड बाई। ये टर्म बायोलॉजी किसने दी थी, किसने काइंड करी थी? तो इसका आंसर रहेगा विच इज़ ऑप्शन डी, लामार्क ने ये टर्म काइंड करी थी। और इन्होंने कब करी थी? 1802 में करी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज अमंग आइडेंटिकल एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। यहाँ पे हमें पूछा है कि आइडेंटिकल एटम्स सेल्फ लिंक होके एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा विच इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, इसे कैटिनेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लाइटर देन एयर। इसमें से कौन सी गैस है जो लाइट से सॉरी एयर से लाइट होती है? तो यहाँ पे सही आंसर इसका अमोनिया रहेगा। अमोनिया एयर से भी ज़्यादा लाइट गैस होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन ये एयर से हैवियर गैसेज होती हैं। तो अमोनिया यहाँ पे करेक्ट रहेगा विच इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। यहाँ पे हमें पूछा गया है
कि एक पर्टिकुलर स्पीशी के पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं किसकी वजह से। तो इसका रीज़न हमें पूछा गया है, ये इसलिए रहते हैं क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम्स की हाल्विंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ए बॉडी फ्लूइड्स इज नोन एज, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा एनेक्सीमिया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एनेक्सीमिया किसे कहा जाता है, जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज, यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड में नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स कितने होते हैं। तो 31 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा, विच इज़ 31। व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, या टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, जो कि ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जब भी आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन, ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा विच इज़ ऑप्शन 1 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हैबर्स प्रोसेस यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो हैबर प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन के लिए या किसकी सिंथेसिस के लिए यूज़ करा जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा विच इज़ अमोनिया, इसका सही आंसर रहेगा विच इज़ ऑप्शन 3। इसके अलावा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड एंड किंग ऑफ एसिड भी सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन 2 हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। बट यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा हैबर प्रोसेस किसकी सिंथेसिस करता है, अमोनिया की, NH3। एंड जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन ऑर्डर टू, सीमेंट में जिप्सम को क्यों ऐड करा जाता है, इसलिए ऐड करा जाता है कि वो रैपिड सेटिंग ना कर पाए, बिकॉज हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेट करना है। तो वो उसकी रेट ऑफ सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए जिप्सम की एडिशन करी जाती है सीमेंट में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 विच इज़ कंट्रोल द रेट ऑफ सेटिंग। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ACC 131 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप ACC 131 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके एग्ज़ाम तक आपकी 3 से 4 रिविजन्स हो जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ACC 131 की हम यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं, ACC डिफेंस अकेडमी से प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं भी आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपको जैसे ही आप कोर्स में एनरोल होंगे तो आपको फुल PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपके थ्योरी, MCQs, वन लाइनर्स, हर एक मटेरियल रहेगा जो कि न्यूली सिलेबस पे बेस रहेगा। साथ ही में आपको फुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी रात को। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी। आपको प्ले स्टोर से जाके ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, रात को साथ ही में आपकी लाइव क्लासेस भी रहेंगी, बिकॉज फुल नोट से या थ्योरी से आपको हर एक चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए लाइव क्लासेस आपकी 9 से 11 बजे तक रहेंगी, जिसमें आपके डाउट सेशंस भी रहेंगे। और वहाँ से आप इजीली, जैसे मैथ्स में, रीजनिंग में कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ से आप इजीली डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो रात को 9 से 11 तक आपकी डाउट सेशंस एंड लाइव क्लासेस रहेंगी। साथ में फुल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। और जो कि कुछ कैंडिडेट्स इंग्लिश में, कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम रहती है रीजनिंग में, मैथ्स में, तो उनको पर्सनल क्लासेस भी उन कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। ठीक है, तो आप अभी प्ले स्टोर से जाके ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो डिस्काउंट भी आपके लिए चल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी हमारे साथ आप इनरोल हो सकते हैं। साथ ही में अगर आप गारंटीड टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी कोर्स में आप इनरोल हो जाइए। और कोर्स में इनरोल होने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। ठीक है, किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और आपको और भी वीडियोज़ बैक टू बैक मिलती रहेंगी। और साथ ही में अगर आप बुकलेट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग भी अब बुकलेट्स मंगवा सकते हैं अपने एड्रेस पे। तो सिंपली 500 रैंकिंग में आने के लिए अगर आप न्यूली सिलेबस पे बुकलेट्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप करना है हमें 8120745966। तो आपने देखा होगा कि इस बार भी 130 में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने हमारे ACC डिफेंस अकेडमी से 500 रैंकिंग में जो कि कैंडिडेट्स आए हैं, टॉप 10 रैंक में भी यहाँ से ACC डिफेंस अकेडमी से कैंडिडेट्स आए हुए हैं, जो कि 2 से 3 कैंडिडेट हैं। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अगर आप गारंटेड सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।